जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आप 24 घंटे हमें फोन करें, कहीं भी जाना होगा हम 24 घंटे आप लोगों के बीच में होंगे। और गली में, मोहल्ले में, प्रत्येक गली मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग करने का काम करेंगे। और साथियों, हम लोग सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी के जोड़ने का काम करेंगे। पिछली बार हमने बहुजन समाज पार्टी ने सरदार उपकार सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया। हम किसी को जिम्मेवारी क्यों देते हैं? जिले की इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों दी? और यदि हम कैंडिडेट लड़ाते हैं, किसी दूसरे को क्यों लड़ाते हैं कि उसका समाज उसके साथ आएगा और कुछ हमारा समाज और हमारी पार्टी के लोग मिलजुल कर अपना प्रत्याशी जीत लेंगे, प्रत्याशी हम जिताने में कामयाब होंगे। हमने बड़ी सोच समझ के साथ उसको बहुजन समाज पार्टी में लाए और उसको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। लेकिन हुआ क्या? पिछले 5 साल में एक भी साथी को जोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, ये तो पहले ही पार्टी के साथ हैं। ये तो पार्टी को चलाने वाले साथी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने वाले लोग हैं। हम दूसरे लोगों को इसलिए लाते हैं कि वो अपने समाज के कुछ साथियों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को कारवा को आगे बढ़ाएं। और साथियों, पिछला 5 साल हमें इसलिए ही झेलना पड़ा, इसलिए हमें नुकसान झेलना पड़ा। और उस नुकसान की भरपाई के लिए आज हम लोग गली गली और गांव गांव में जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे अपने साथियों। और जो साथी अपनी जिम्मेवारी और लेना चाहता है, उनको भी जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। के साथ साथ परिवार के सदस्य इसमें आए। जैसे ही मुझे पार्टी की जिम्मेवारी दी और हमारे बीच में 15 तारीख को जींद में एक बामसेब का प्रोग्राम था। अभी हमारे जो कमल किशोर जी हैं, वो मीटिंग का संयोजक भी हैं और मीटिंग में उनका धन्यवाद करूंगा। हमारे कुछ साथियों को बामसेब के साथियों का भी इन्होंने परिचय दिया कि ये बामसेब के बहुत पुराने साथी हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमने कहा था सम्राट जी को कि भाई बामसेब के साथियों को वहाँ बुलाया है और हमने बस का भी अरेंजमेंट करा था कि बामसेब के प्रत्येक विधानसभा से 10-10 बैठी है और उसने लाखों कार्यकर्ताओं को तराश करके पूरे देश में उनको जिम्मेदारी दे रखी है। प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जौन के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिले के हैं, विधानसभा के हैं। लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहा है। लेकिन साथियों, अगर कोई हमारा बुजुर्ग है, मानो सम्राट जी हैं, 70 साल की उम्र है, क्या इनको रोड पे चलाएंगे हम? इनका अनुभव शेयर करेंगे। हमारे बुजुर्ग ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, हम लोगों को इकट्ठा करके बताएंगे कि हमारे आगे एक खाई खुदी हुई है, उसका खाई खुदने वाले जो लोग हैं और उसे सावधान करना समाज। क्या 70 साल के बुजुर्ग को रोड पे नारे लगवाओगे आप? बताओ हाथ खड़े करके। जो लोग कहते हैं बहन जी रोड पे नहीं आती, अरे उस जिंदा देवी को, उसने 22 से 23 साल की उम्र में अपना गृह त्याग किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं घर लौट के नहीं आऊंगी, मेरा परिवार कोई नहीं होगा और मेरा कोई नातेदार नहीं होगा, मेरे समाज के लोग बड़े बूढ़े होंगे, मेरी बड़ी बूढ़ी मेरी माँ दादी होंगी और मेरे हम साथी मेरे भाई होंगे और मेरे छोटे बच्चे होंगे। ये लोग जो करते हैं, जो विरोधी पार्टी कांग्रेस, जनसंघ और आरएसएस के लोग, ये साथियों, कोई कहता है बहन कुमारी मायावती तो बीजेपी की बी टीम हो गई है, यही कह रहे हैं ना समाज में। तो इस प्रचलन को बंद करना होगा। बीजेपी की बी टीम कौन सी है? कांग्रेस है, समाजवादी है और क्षेत्रीय पार्टी हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती। 3 बार सरकार बनाने का काम किया, उनके दबाव में सरकार नहीं चलाई। बहन जी ने मुख्यमंत्री के 3 बार पद को इस्तीफा देने का काम किया। वो बी टीम हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं। इसलिए साथियों, चौथा त्याग किया उन्होंने। राज्यसभा के सदस्य जो 26पुर की घटना में, जो बाबा साहब की जयंती पर जिस गांव में दंगा हुआ, सैकड़ों लोग जेल गए, मुकदमे दर्ज हुए, उस बस्ती के लोगों को तितर बितर कर दिया।
और वह आज भी वो लोग परेशान हैं। बहन जी ने जा करके उन्हीं के ऊपर जब राज्यसभा में बोलने का मौका हुआ कि जब मैं जिस समाज से आती हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व करती हूँ, जब मुझे संसद में, जब छोटे सदन में, बड़े सदन में बोलने का अधिकार नहीं है, तो मुझे इस पद पे रहना भी नहीं चाहिए। उन्होंने रिजाइन कर दिया। साथी लोग एक मेंबर का पद नहीं छोड़ते, एक छोटा सा वार्ड का मेंबर का पद रिजाइन नहीं करते। किया किसी ने? नहीं किया। तो हमारी साथियों ये बातें हमें समाज में जाकर बता दी। त्याग की देवी, त्याग की साधना, 45 साल का तजुर्बा जो आदेश करती है तो हमको मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। उन लोगों ने 4-4 अपनी बहन को, अपनी नेता को वहां 4-4 बार मुख्यमंत्री ताजपोशी दी, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने वो कार्य किए। साथियों, कोई राजा, कोई राज सत्ता, कोई संस्था का आदमी 1000 साल तक भी नहीं कर सकता। 1000 साल तक उनके कार्य देखिए। शिक्षा के मामले में इतना काम किया कि साथियों आप सपना नहीं ले सकते। 5,500 स्कूल प्राइमरी खोले, 5,449 और 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी। जो हमारे बच्चे देश विदेश जाते हैं, उनका किसी का वीजा नहीं बनता, किसी को पैसा नहीं मिलता, उनका तमन्ना अधूरी रह जाती है। बहन जी ने कहा जो देश विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी सभी विषयों पर यहाँ अपना थीसिस में लिखेंगे, PhD करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पॉलिटेक्निकल कॉलेज सैकड़ों खोले, ITI 100 ITI खोली और हजारों स्कूलों को अपग्रेड करके बहन जी ने मानचित्र पे लेकर आई। और 300 नए स्कूल अरबी फारसी खोलने का काम किया। अपने मुस्लिम भाइयों से कहना। और जब ये बाबरी मस्जिद का जब मामला आया था फैसला, तो उनके राज में एक चिड़िया के पंख की खरोंच नहीं आई। साथियों, लाइन ऑर्डर के मामले में अपराधी किस्म के लोग पूरे 5 साल जेल की बाहर से सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी नहीं देख पाए। 1.5 लाख गुंडों को, 1,45,000 गुंडों को साथियों वो वहीं रहे, अमन चैन सुख शांति आए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। अरे हम जिला फरीदाबाद को तो बना सकते हैं, हम नहीं कहते पूरा हरियाणा बन जाए। अरे साथियों, जब हरियाणा, अपने फरीदाबाद में जब आप लोग संगठनात्मक शक्तियों को पहचानेंगे कि भारतीय संविधान हमें क्या आजादी देता है और संगठन की क्या जिम्मेदारी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जब तक हम उनको नहीं जानेंगे, जब तक साथियों हम आगे काम करने में असफल रहेंगे। एक तो हमारे कानूनी अधिकार हैं और एक हमारे कर्तव्य हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, क्या जिम्मेदारी है, चाहे वो सेक्टर का साथी है, बूथ का साथी है, जिले का साथी है, विधानसभा का साथी है, साथियों हताश